हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 4 और 5 विषय गणित के अंदर अपनी प्रयास कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 60 को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर अपने को बंटवारे वाले यानी कि बराबर बराबर बांटना, बांटने को अपने भाग करना बोलते हैं। कोई भी चीज़ किसी के अंदर बांटना हो तो मतलब उसका अपने को भाग करना पड़ेगा, उन सवालों के अंदर भाग अपने को करना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 6 रोटियों को 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को 2 रोटी मिलेगी। जैसे अपने को यहाँ पे कुल दे रखा है 2, 2, 4 और 2, 6, लेकिन कुल 6 रोटियाँ हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से अपने करके 3 बच्चों के अंदर बांटेंगे तो 2, 2 रोटियाँ आती हैं। दूसरा है 6 पेन है, उसको 2 बच्चों में अगर अपने बांटें तो पहले जैसे एक पेन इसको दे दिया, फिर एक पेन इसको, फिर दूसरा इसको, यानी कि 4 पेन हो गए, 5वां और छठा, तो 6 पेन पूरे हो गए। तो मतलब यहाँ पे 3 3 मिलेंगे, प्रत्येक बच्चे को 3 मिलेंगे। तो 6 में अगर अपने 3 का भाग देते हैं इस तरीके से, ये 6 और इसमें 2 का भाग, क्योंकि दो बच्चों में बांटना है तो 2 के पहाड़े में 6 3 पे आते हैं, तो इसलिए इसका जो उत्तर अपने पास आ जाएगा वो 3 आता है। फिर तीसरा है, एक चिड़िया है जो 12 दाने लेकर आई है, गेहूं के 12 दाने लेकर आई और इन्हें अपने 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। तो कुल दाने हैं 12, बच्चे 4 बच्चों में बांटेंगे तो एक बच्चे को 3, यानी कि एक इससे मिल गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और फिर 12, यानी कि प्रत्येक बच्चे को 3 3 दाने यहाँ पे मिलेंगे। चौथा पॉइंट है, 6 केलों को 3 बंदरों में बांटना है, तो कुल 6 केले हैं, 3 बंदरों में बांटें तो 3 के पहाड़े में 6 2 पे आते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, यानी कि 2 इसको मिल जाएंगे, फिर ये 2 इसको मिल जाएंगे और फिर 2 इसको मिल जाएंगे, तो 2 2 करके कुल 6 हो जाएंगे, तो प्रत्येक बंदर को 2 केले मिलेंगे। अगली अपनी कार्य पुस्तिका 61 यानी कि 61 नंबर कार्यपत्रक के अंदर भी अपने को इस तरीके से भाग वाले जो सवाल हैं उनको समझना है। पहला प्रश्न है कि भोलाराम के पास 15 लड्डू हैं, वह इन्हें 5 डिब्बों में बराबर बराबर लड्डू रखना चाहता है, तो कुल कितने हैं? कुल उसके पास है 15 और उसको बांटना है 5 डिब्बों के अंदर, तो 15 5 के पहाड़े में 3 पे आएंगे, यानी कि इसके अंदर 3 आ जाएंगे, फिर इसके अंदर 3 रखे 6, फिर इसमें 3 रखे 9, फिर इसमें 3 रखे 12, फिर इसमें 3 रखे तो 15। तो प्रत्येक डिब्बे में कितने कितने लड्डू होंगे? तो प्रत्येक डिब्बे में 3 3 लड्डू आएंगे। यदि वह 3 डिब्बों में बराबर बराबर लड्डू रखता है तो बताइए कि प्रत्येक डिब्बे में कितने आएंगे। अब 15 लड्डू हैं, अब उसको सिर्फ 3 डिब्बों के अंदर ही रखना है, तो जब 15 को 3 डिब्बों में रखेंगे तो एक डिब्बे में 5 5 10 और 5 15, यानी कि एक डिब्बे में 5 5 लड्डू आते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कितने कितने आएंगे, तो यहाँ लिख देंगे प्रत्येक डिब्बे के अंदर 5 5। फिर तीसरा पॉइंट है, अगर उसके पास 25 होते हैं तो एक डिब्बे में अधिकतम 5 लड्डू रखे जा सकते, तो कितने डिब्बे रखने पड़ेंगे? अब डिब्बे 5 ही हैं, 25 लड्डू हैं, तो एक डिब्बे के अंदर अपने को 5 रखने हैं, तो 5 डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि एक में 5, फिर दूसरे में 5, फिर 15, फिर 20 और फिर 25, यानी कि कुल 5 डिब्बे इसमें लगेंगे। दूसरा है, यहाँ बिल्ली के पैरों के निशान है, बताइए कि कितनी बिल्लियाँ आई थी। तो एक पैरों के निशान देखें यहाँ पे, तो 2 आगे वाले और 2 ये पीछे वाले, 4 पैर हो गए, फिर 4 पैर ये हो गए, फिर 4 पैर ये हो गए, तो ये 3 बिल्लियों के पैर होते हैं, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 3। या 18 मोजे हैं, तो ये एक जोड़ी, फिर ये 2, फिर 3 4 5 6 7 8 और 9,
तो कुल 9 लड़कियां इन्हें पहन सकती हैं। कुल 18 हैं और एक लड़की है वो 2 मोजे दोनों पैरों में पहनेगी, तो 18 के 2 के पहाड़े में 18 9 पे आते हैं। तो ये था अपना कार्यपत्रक नंबर 60 और 61। अगर आपको ये सवाल जो भाग वाले समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।